हेलो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की, यानी कि एपी की। ध्यान रखिएगा, एपी एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर जो 5 है अपना, क्लास 10वीं का। बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा और इसका 100% है कि एक सवाल आता ही आता है अपने सामने, हमेशा ध्यान रखें। समांतर श्रेणी सबसे पहले होता क्या है उसको समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। एक संख्याओं का अनुक्रम होता है। क्या होता है? संख्याओं का अनुक्रम होता है। क्या होता है? संख्याओं का अनुक्रम, जिसमें संख्या का अनुक्रम होता है जिसमें एक निश्चित संख्या, यानी कि एक जो फिक्स संख्या होगी, संख्या को निश्चित संख्या को क्या करते हैं अपन? निश्चित संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। एपी या समांतर श्रेणी कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी संख्याओं का ऐसा एक क्रम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ। अपन एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से कहीं तक भी वो जा सकता है, n तक। ठीक है, अपने पास। अब देखिए, जैसे कि इसने क्या किया, संख्याओं का अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्याओं का जोड़ना या घटाना। अब दूसरे पद में से जैसे ही पहले पद घटाता हूँ मैं, कितना आता है? 2। 6 में से 4 2, 8 में से 6 2, यानी फिक्स है अपने पास कि क्या हो रहा है? 2 2 हर जगह क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। यानी इस प्रकार का जो क्रम होगा, जो अपने पास ऐसी संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होगा, एक क्रम वाइज संख्या प्राप्त होंगी, उन्हें अपन क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये अपने को डी प्राप्त, ये जो मतलब संख्याओं का अंतराल प्राप्त हुआ, यानी कि दूसरे पद से पहला पद जब घटाते हैं अपन, क्या करते हैं? दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, जो कि एक निश्चित संख्या होगी, उसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, सार्वंतर, जिसे अपन डी से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसी के बाद अगली चीज़ आ जाती है एक एन, यानी कि मैं इसे कर सकता हूँ पदों की संख्या। पदों की संख्या, उसको अपन दर्शाते हैं एन से। यानी कि आपको एक निश्चित क्रम है और किसी पद को, जैसे कि यही मान के चलो, इसी का आपको कोई 12वां पद चाहिए कि भाई 12वां पद कौन सा है, समझ गए? यानी कि सबसे पहले तो लिख लो कि अपने पास अपने को एपी चाहिए। एपी के अंदर ये तो अनुक्रम है और इसके अंदर 12वां पद कौन सा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा। पदों की संख्या जब अपने को ज्ञान करनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टीएन। मान के चलो, जो भी आपको एन टीएन लिखना है वो आप एक एग्जाम्पल एपी के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कौन सा पद निकालना है वो। ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीपल डी, ये एक फॉर्मूला है। हमेशा इस फॉर्मूले को क्या रखना है अपने को? याद। ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब आपको क्या निकालना है? कोई श्रेणी दे रखी है, कोई क्रम वाइज दे रखी है संख्या, और उनमें से आपको कोई अज्ञात पद, यानी कि पदों का नाम बताएगा कि ये पद निकालना है। उसको कैसे निकालते हैं? तो वो इसकी सहायता से निकाल आते हैं। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल के लिए यही मान लो, या फिर चलो इससे थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट सवाल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, क्या है क्वेश्चन मान के चलते हैं। सबसे पहले इनको लिखवा देता हूँ कि ये है क्या। टीएन होता है पदों की संख्या, यानी कि कौन सा पद है, कौन सा। यहाँ पे ए है, वो हो जाएगा प्रथम पद। कौन सा हो जाएगा? प्रथम पद। डी यहाँ पे सार्वंतर। अब सार्वंतर का तात्पर्य क्या हो गया? दूसरा पद जो है, क्या आंसर? दूसरा पद है में से प्रथम पद घटा दो, यानी कि उनके बीच का जो अंतराल प्राप्त होगा ना, वही होता है सार्वंतर। और यह एन हो गया पदों की संख्या, यानी कौन सा पद निकालना है, यानी पद की संख्या मान के चलो। ठीक है, इस चीज़ को अपने को क्या रखना है? याद, बहुत ही जरूरी होता है, हमेशा याद रखिएगा ये सवाल। और इस प्रकार का हर एक सवाल 2 नंबर का हो या 5 नंबर का आपको वैसे ही पूछा जाता है। अब हम आगे क्या करेंगे, इन्हीं का कोई 1 या 2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। अपने सामने ये सवाल है, इसी का एक क्वेश्चन नंबर मान के चलते हैं। अपने पास एक सवाल है कि 2, 7, 12 का, यानी एक क्रम चल रहा है। ठीक है, कहाँ तक चल रहा है वो पता नहीं, का 11वां पद। 11वां पद हमने को क्या करना है? निकालना है। तो वही अपना क्या फॉर्मूला है? Tn इक्वल टू ए प्रथम पद n माइनस 1 मल्टीपल डी, यानी सार्वंतर। सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ है उसी को लिख देते। दिया है यानी a इक्वल टू अपने पास कितना है? प्रथम पद 2। ठीक है,
यहाँ पे n कौन सा है, 11वां पद है, तो यहाँ लिख देंगे 11। डी क्या होता है, द्वितीय पद में से पहला पद घटाना, यानी 7 - 2 = 5। मिल गया। अब जो वैल्यू अपने को यहाँ प्राप्त हुई है वो इस फॉर्मूले में रखनी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे Tn = a की जगह 2 प्लस n की जगह 11 - 1 मल्टीपल में सार्वंतर d, और d अपने पास कितना है 5। अब हल कर लो इसे। हमेशा ध्यान रखना बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, तो 2 प्लस ब्रैकेट को हल करेंगे तो आ जाएगा 10 × 5 Tn 2 प्लस हल करो इसे 50, रिजल्ट आ गया 52। यानी कि अपन ने जो एक प्रश्न लिया था उसका 11वां पद कौन सा है, तो अपने पास कौन सा है वो पद 52 है। ठीक है, इसी प्रकार अपना एक और दूसरा सवाल आपको लेते हैं, थोड़ा समझा के, थोड़ा डिफरेंट, मतलब इससे भी हार्ड सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल अपने पास ये है कि जैसे राहुल है, ठीक है, क्या है राहुल, 5000 मासिक वेतन, मासिक वेतन 5000 मासिक वेतन है, इसका जो शुरुआती वेतन होता है उस पर ये काम शुरू करता है 1995 में। ठीक है, यानी 5000 रुपये में ये क्या काम करता है, काम शुरू करता है 1995 में। ठीक है, इसके बाद क्या करता है ये कि हर साल क्या करता है, हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी करता है, 200 रुपये की क्या करता है, बढ़ोतरी। तो अपने को पता ये करना है क्या, यानी कि अपने को पद वो निकालना है, यानी पता अपने को ये करना है कि इसका वेतन कब 7400 रुपये होगा, ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि इसका फर्स्ट वैल्यू क्या है। अब जैसे पहला मान के चलूँ तो पहले 5000 होगा पहले साल में, ये दूसरे साल में 5200 होगा, तीसरे महीने में, और तीसरे साल में ये होगा। इस प्रकार से अपने को क्या निकालना है कि इसका कब, यानी कि कौन से साल 7400 वेतन होगा। तो सबसे पहले अपने को ये कितना है यहाँ पे दिया हुआ वो लिख देंगे, कितना है 5000। डी यानी समानांतर चल रहा है, समानांतर कितना हो रहा है इसमें 200, ध्यान रखने का। फिर अपने को निकालना क्या है, अब अपने को ये दे रखा है, पद तो दे रखा है, पद दे रखा है 7000, सॉरी ये अपने को मतलब जो पद Tn है, यानी कि ये दे रखा है, अपने को n निकालना है। तो फॉर्मूला अपने पास वही Tn = a प्लस n - 1 मल्टीपल d। Tn है अपने पास 7400, यानी 7400, ये की जगह अपने लिख दिया 5000 प्लस n अपने पास कितना है, नहीं है, -1, और d अपने पास कितना है 200। हल कर दो, इसमें से इसको घटा दूंगा, कितना बचा अपने पास 2400, इसको इससे मल्टीपल करूंगा तो 200n - 200 हो गया। अब 200n ये प्लस माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कितना होगा 2400 और 226, n = 26 भाग 200, 20 से 20 कट गया, इस हिस्से में 13, यानी कि कौन सा वर्ष है 13वें वर्ष में। अब 13वें वर्ष में मतलब 1995 प्रथम वर्ष हो गया, इसका 13वां वर्ष कौन सा हो जाएगा 8, 2008, यानी 2008 में इसका जो वेतन है वो 7400 होगा। समझ में आ गया इस सवाल को। इसी प्रकार आपके लिए एक सवाल है, उसको आप हल करके बताइए, जो कि इस प्रकार से है। इस सवाल को आपको हल करके इसका उत्तर है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।